नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं और वाक्य शुद्धि में यहां हम पहुंचे थे, इस पर विचार कर रहे थे कि समस्या का निराकरण किया जाता है, समाधान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं समस्या के साथ में। उसी तरह शंका का समाधान किया जाता है, निराकरण नहीं किया जाता। शंका के साथ में समाधान शब्द का प्रयोग किया जाता है, निराकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। भूल शब्द के साथ भारी शब्द का प्रयोग कर सकते हो, पर बड़ी शब्द का प्रयोग बड़ी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। गुण अच्छे होते हैं, ठीक है, सुंदर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। चेहरा सुंदर होता है, अच्छा, चेहरे के लिए अच्छा शब्द का प्रयोग नहीं करते हम। तो इस प्रकार की जो वाक्य शुद्धि है वो आपको लिखनी होगी। देखिए मैं इस प्रकार की पंक्तियां लिखा दूंगा और थोड़ा आपको ये ध्यान रखना होगा कि साथ में मैं बोल कर लिखाने वाला हूं आज, ठीक है। वाक्य भी आपको लिखना होगा कि केवल कुछ विद्यार्थियों के ऐसे मैसेज भी मुझे मिले थे कि केवल ये पढ़ने से भी हो सकता है कि कई ऐसे बैठे हैं जिनको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। उनको तो बिल्कुल वाक्य शुद्ध चाहिए, फिर शुद्ध वाक्य चाहिए उनको, ठीक है। ऐसा क्या होता है क्या कि मैं केवल बोल सकता हूं, तो आप गति रखना आज पढ़ने की, ठीक है। वैसे हमारा जो कक्षा चल रही है, हमारी जो कक्षा चल रही है वो इस प्रकार चल रही है जैसे कक्षा में पढ़ा जा रहा हो, आपको लिखने का पूरा समय दिया जा रहा है। तो मैं कुछ चीजें बोल कर लिखाने वाला हूं, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। तो वाक्य पढ़ने वाले हैं और इस प्रकार की वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज पूरा समय हम इन्हीं पर चलाने वाले हैं कि ये क्या है चीजें। बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी। ये पढ़ने के बाद आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा, ठीक है, इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप विषय क्या कर लोगे, वाक्य शुद्धि आपके लिए आसान हो जाएगी। अब एक उदाहरण देखिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर आ रहा है, जैसे देखिए हम खाने और भोजन के साथ क्या करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भोजन शब्द आ गया, भोजन के साथ किया आएगा, भोजन किया जाता है, भोजन किया जाता है, खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। इसको समझना होगा कि मैं लिखा क्या रहा हूं, मैं क्या लिखाना चाहता हूं। मैं ये लिखाना चाहता हूं कि भोजन, देखिए भोजन किया जाता है, आप भोजन कर लीजिए, आप भोजन खा लीजिए। आप सुनिए इस बात को, आप भोजन खा लीजिए। सुनने में आपको अजीब लगेगा तो लिख लीजिए, अशुद्ध वाक्य लिखिए, आप भोजन खा लीजिए। अशुद्ध लिखिए, आप भोजन कर लीजिए। होता है। चलिए ये तो हम जानते हैं कि सर आप क्या बता रहे हो, हम तो भोजन करना ही बोलते हैं। पर यहां देखिए, भोजन की तरह खाना किया जाता है, किया जाता है, खाया नहीं जाता। जैसे बोलते हैं कि आप देखिए आप खाना खा लीजिए, हम बोलते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं बोल सकते, पर आप खाना कर लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ठीक है, ज्यादा ठीक है। तो इस पर क्या है कि कुछ विद्वान ये कर सकते हैं कि ये सजातीय क्रिया से बन सकता है। इसको क्या कि मतलब सजातीय क्रिया बोल सकते हैं कि खाना खा लीजिए, क्यों, यहां कर्म और क्रिया एक ही जाति से बने होते हैं। तो कुछ पुस्तकें ये कह रही है कि खाना खा लीजिए ये अशुद्ध है, ठीक है, और कुछ विद्वानों का तर्क यह है, ठीक है, कि खाना खा लीजिए, एक खाना कर लीजिए। कुछ ये कहते हैं बिल्कुल शुद्ध कहते हैं, कुछ कहते हैं कुछ खाना खा लीजिए आप। और वे तर्क देते हैं कि यहां पर जो कर्म और क्रिया है दोनों एक ही धातु से बनकर आए हैं, तो यह सजातीय क्रिया प्रयुक्त हुई यहां पर। उनका तर्क भी बिल्कुल उचित है, यदि वो सजातीय क्रिया के साथ संबंध करके दे रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। पर भोजन के साथ कभी खाना मत लिख दीजिएगा, वह हमेशा क्या आएगा, करना ही आएगा। तो ज्यादा ठीक ये है कि भोजन खा लीजिए, कोई नहीं बोला जाता है, पर खाना खा लीजिए बोलते हैं। तो यहां पर अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको यहां टिक भी लगा रखा है, ठीक है, कि यहां शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है। अब वो निर्भर करेगा कि परीक्षा क्या पूछ रहा है। तो वाक्य कैसे आ रहे हैं उसी पर क्या करना, पूरा करना होगा आपको। इसके बाद एक शब्द है संकल्प। देखिए संकल्प किया जाता है, अब ये तो आपको निश्चित चीजें ध्यान रखनी होगी। संकल्प किया जाता है,
किया जाता है, लिया नहीं जाता, लिया नहीं जाता। क्या आप संकल्प लीजिए, देखिए आप संकल्प लीजिए, नहीं आप संकल्प कीजिए। मैंने संकल्प किया है, इस तरह से बोलते मैंने संकल्प लिया है, लिया नहीं। तो संकल्प के साथ क्या लेकर आओगे, किया लेकर आओगे, लिया नहीं लेकर आओगे। संकल्प किया जाता है, लिया नहीं जाता है। इसी तरह से देखिए निर्णय, निर्णय किया जाता है, निर्णय किया जाता है, लिया नहीं जाता। मैं अलग अलग लिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चाहता था तो मैं सब एक साथ लिखा सकता था, ऐसे बहुत से शब्द आएंगे कि संकल्प, निर्णय किया जाता है, लिया नहीं जाता, मैं साथ लिखा। मैं चाहता हूं कि अलग लिख लीजिए, आप एक एक शब्द से पढ़ लीजिए आप, ताकि वाक्य नहीं पढ़ो तो भी चल जाएगा। देखिए आप जल्दी से निर्णय लीजिए, नहीं आप जल्दी से निर्णय कीजिए। भाई आप जल्दी निर्णय कीजिए, आपको ऐसे बोलना होगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि आप जल्दी निर्णय लीजिए। तो निर्णय के साथ क्या आएगा, करना क्रिया आती है, ठीक है, लेना नहीं आती है। तो निर्णय किया जाता है, लिया नहीं जाता। इस तरह से देखिए धन्यवाद, धन्यवाद के साथ क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, धन्यवाद किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, दिया नहीं जाता। धन्यवाद किया जाता है, दिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता। जैसे देखिए मैंने उसे धन्यवाद दिया, अरे धन्यवाद नहीं, मैंने उसका धन्यवाद किया, मैंने उसका धन्यवाद किया, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आप कौन देने वाले, धन्यवाद दे के सकते हैं आप, ठीक है, आप धन्यवाद करेंगे। देना जहां भी आएगा वहां निस्वार्थ भाव आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जहां निस्वार्थ भाव आएगा। जैसे मान लीजिए आशीर्वाद है, वहां पर करना नहीं आएगा। आशीर्वाद में क्या आएगा, देना आएगा। आपके कोई पैर छुएगा तो स्वतः आपका हाथ ऊपर उठेगा। दुश्मन के जाकर पैर छुएगा ना तो वो लात नहीं मारेगा, वो हाथ ही उठाएगा। तो आशीर्वाद हमेशा देना होता है। इसलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग कोई मिले आपको, ठीक है, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। मेरे सामने कोई बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं, मेरे परिवार के आसपास वाले जिनको मैं जानता व्यक्ति रूप से, और मुझे लगता है ये थोड़े ठीक है, मतलब मैं जिनको जानता हूं मैं उनका आशीर्वाद लेता हूं, कभी नहीं रुकता हूं, ठीक है, भले ही किसी स्थिति हो जाए, भले वो मुझसे भले 10 साल से नहीं बोले परिवार से, लेकिन आशीर्वाद लेने में क्या है भाई, वो आपसे कभी नहीं हुए। और ध्यान रखना उनका जो आशीर्वाद आता है ना, इसलिए कहते हैं कि किसी के सामने आप झुक जाइए तुरंत, ठीक है, और वह दुआ से ज्यादा काम करता है। लिखे आप ये, तो धन्यवाद किया जाता है, दिया नहीं जाता। इसी तरह से एक और देखिए हड़ताल, हड़ताल की जाती है, हड़ताल की जाती है, रखी नहीं जाती, रखी नहीं जाती। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए आप, रेलवे कर्मचारी, ठीक है, रेलवे कर्मचारी 4 सितंबर को हड़ताल रखेंगे। चलिए क्या रख सकते हैं क्या, रेलवे कर्मचारी 4 सितंबर को हड़ताल करेंगे, आप ऐसे बोलिएगा। तो आप, और वैसे आप पुलिस वाले बनने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में इस शब्द के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आपके लिए इस, आपके जीवन में इस शब्द के लिए कोई स्थान नहीं होगा। पुलिस वाले हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है, हड़ताल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, आपके लिए संभव नहीं है। अब किसी और डिपार्टमेंट में है तो बिल्कुल कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे। एक और देखिए पक्षी, देखिए पक्षी दाना चुगते हैं, पक्षी दाना चुगते हैं, खाते नहीं। क्या पक्षी दाना खा रहे हैं, नहीं, पक्षी दाना चुग रहे हैं, वे खा नहीं रहे। अब आपको समझ में आ रहा है हिंदी क्या है, हिंदी वास्तव में ये है, हिंदी वास्तव में ये है जो चल रही है, यह हिंदी है। अब आप सोच लीजिए कि कितने प्रतिशत हिंदी का हम अशुद्ध प्रयोग कर रहे हैं, कितने तरह के वाक्य दैनिक बोलचाल में हिंदी में वास्तव में क्या हुआ है, यहां हिंदुस्तानी बोली भी है, भाई हिंदुस्तानी भी है, खड़ी बोली भी है। तो ज्यादा जो प्रभाव जो आ रहा है ये हिंदुस्तानी का प्रभाव आ रहा है, और खड़ी बोली हिंदी का मूल है। तो हम खड़ी बोली रखनी पड़ेगी, हमें हिंदुस्तानी नहीं रखनी होगी। मैंने सीधा आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है, हिंदी और हिंदुस्तानी में,
ठीक है, चुनाव होकर के भी ये क्या बनी है, भाषा बनी है यहाँ पर। तो हिंदुस्तानी के प्रभाव से हम बोलते हैं ये बातें। ठीक है, ये लिखिए आप। लिख लिया हो तो बता दीजिए आप। लिखे आप। और देखिए, जैसे पशु के साथ आते हैं, पशु, पशु चारा चरते हैं, पशु चारा चरते हैं, खाते नहीं। और हम क्या कर रहे हैं कि पशु चारा खा रहा है। अरे नहीं, पशु चारा चर रहा है। तो पशु शब्द क्या आता है, चरना आता है, खाना नहीं आता है। पशु चारा चरते हैं, खाते नहीं। प्रतीक्षा, देखिए प्रतीक्षा की जाती है, प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती, देखी नहीं जाती। प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती। तो प्रतीक्षा साथ में करना आएगा, देखना नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, करना आएगा, देखना नहीं आएगा। जैसे मैं, देखिए मैं उसकी 1 घंटे से प्रतीक्षा देख रहा हूं, इस प्रकार राजित क्या कर देना, अशुद्ध कर देना। मैं 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, इस तरह से क्या करना, शुद्ध करना है। एक और है सहायता। ये देखिए आप, सहायता की जाती है, सहायता की जाती है, दी नहीं जाती, दी नहीं जाती। मैंने उसकी सहायता की, बिल्कुल सही होगा। मैंने उसको सहायता दी, ये थोड़ा सा क्या कर देना, अशुद्ध कर देना। मैंने उससे, देखिए मैंने उसको सहायता दी, अशुद्ध कर देना। मैंने उसकी सहायता की, क्या कर देना, शुद्ध करना है। तो सहायता की जाती है, दी नहीं जाती। एक और, दान किया जाता है, दान किया जाता है, दिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता। देखिए मैंने 4,000 रुपये दान किए, बिल्कुल सही होगा। मैंने 4,000 दान दिए। देखिए मैंने 4,000 रुपये दान किए, मैंने 4,000 रुपये दान दिए। आप खुद सुन लीजिए इसको, अब खुद को लग जाएगा यार दान देना तो गलत हो जाएगा। तो दान किया जाता है, दिया नहीं जाता। इसका मतलब जानते हो करना कितनी जगह पर क्रिया आई है, करना कितनी जगह पर क्रिया आई है। ठीक है, इसके साथ में दूसरी जो क्रिया आ रही है वो सारी क्या आ रही है, लगभग क्या आ रही है, अशुद्ध आ रही है। ये क्या आ रही है, अशुद्ध आ रही है। एक और प्रश्न, ये थोड़ा सा अलग है आपके लिए, हो सकता है आपको हजम न हो। ठीक है, प्रश्न किया जाता है, किया जाता
है, पूछा नहीं जाता, पूछा नहीं जाता। मैं कह रहा हूं कि आपको हजम नहीं होगा, नहीं होगा तो मत होइए, पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने आपसे प्रश्न किया था जिसका आपने मुझे उत्तर नहीं दिया, सही है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर नहीं दिया, तो पूछना नहीं आएगा, प्रश्न के साथ क्या आएगा, करना आएगा। प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, देखिए आशीर्वाद दिया जाता है, इसे आप चाहे स्टार लगा दें, देना कहां आ रहा है, आशीर्वाद साथ आ रहा है। आशीर्वाद दिया जाता है, दिया जाता है, किया नहीं जाता। और वैसे आशीर्वाद तो दिया ही आएगा, आशीर्वाद के साथ में कभी करना आता भी नहीं है, मैंने उसे आशीर्वाद किया, नहीं नहीं नहीं, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के साथ हमेशा क्या आएगा, दिया आएगा। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए। कुछ विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए। आप ऐसे ही कि मुख्य दौर से पीछे हट जाएंगे, ध्यान रख लें इस बात से। मेरा मतलब जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूं, इस थोड़ा सा मान कर चलिए। आप जिस प्रकार दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा हो तो ऐसा नहीं हो, आपके पास समय नहीं है इतना दिमाग लगाने का, वो मेरे पास समय था जीवन भर दिमाग लगाने का। आपको जितना पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ, भरोसा आपको करना होगा और हर हाल में करना होगा। और आप सोच रहे हैं कि अब दिमाग को, मैंने आपको पहले बोला कि अनावश्यक बातों में दिमाग न लगाएं आप। और आप जैसे सोच रहे हो वैसे परीक्षा में प्रश्न आते भी नहीं है। कभी आया क्या? आप ये सोच जाते हो कि मैं इस बार टॉप करूंगा, और जबकि पास भी नहीं होता है। तो सोचना अलग चीज होती है, करना अलग चीज होती है। और देखिए, श्रद्धा और भक्ति के साथ में, श्रद्धा और भक्ति रखी जाती है, रखी जाती है, की नहीं जाती, की नहीं जाती। अब करना जो क्रिया है वो आशीर्वाद, श्रद्धा और भक्ति के साथ नहीं आती है। आशीर्वाद के साथ देना आएगी, और श्रद्धा और भक्ति के साथ क्या आएगी, रखना आएगी। क्या आएगी? रखना आएगी। लिख लिया? और देखिए, सुनना, सुनना पड़ता है। रुको 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 रुको, सुनना पाया जाता है, रहा नहीं जाता। जैसे उदाहरण के तौर देखिए, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यह नहीं होगा।
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन लेना अब इस चीज को। आपने कभी कस्टमर केयर पर फोन किया हो, किसी मोबाइल वाले कस्टमर केयर पर, वहां से आपको क्या सुनने को मिलता है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप ये सुनने को मिलता है कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं? नहीं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, वो एक ही दिन होता है जीवन में जिस दिन हमें कोई सर बोलता है या हमें कोई मैम बोलता है, यही बोलता है। तो सुनिएगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, यही बात आपकी समझ में आई। वहां पर सुन रहे नहीं होता, तो क्या आप मुझे सुन रहे हैं ये मत बोलिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ऐसे बोलिए। तो सुनना के साथ क्या आएगा? पाना आएगा, रहना नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? रहना नहीं आएगा। एक और, हंसना पड़ता है, आता नहीं। अब हंसना के साथ में क्या होगा? चलिए हंसी लेते हैं। ठीक है, हंसी पड़ती है, आती नहीं। जैसे हाँ, ऐसे भी बोलते हैं कि हंसी आई मुझे। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, पर सामान्यतः भूतकाल के साथ में पढ़ा रहा। रुको 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 रुको, हाँ सही लिखिए आप। या थोड़ा सा रुकिएगा, मुझे लिखना पड़ेगा। हंसना पड़ता है, आता नहीं। ठीक है, रोना भी पड़ता है, इसके साथ क्या आता है? आता या रहता नहीं। आता या रहता नहीं। देखिए, उसे पिताजी को देखते ही रोना आ गया। उसे पिताजी को देखते ही रोना आ गया। इस वाक्य को आपको सही करना होगा। ठीक है, वह पिताजी को देखते ही रो पड़ी। इस प्रकार लिखेंगे तब वाक्य क्या होगा? सही होगा, देखा जाए तो। अब बोलने वाले पर यदि हम आ गए तो फिर हिंदी व्याकरण पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। बिना व्याकरण पढ़े हम जाकर परीक्षा में बैठ सकते हैं, जब ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, एक और है, यहां लिख सकते हो अथवा लगता नहीं। वह रोने लगा, अरे वह रो पड़ा, लगता नहीं। तो रोना के साथ क्या लिखोगे? पढ़ने वाला सही कर देना, वह रोने लगा। मैंने उससे, देखिए मैंने उससे क्या पूछा, वो रोक पड़ा। नहीं नहीं नहीं, मैंने उससे क्या पूछा, वो रोने लगा, वो रो पड़ा, ऐसे बोलिए आप। तो रोना के साथ पड़ता आता है। समझदार व्यक्ति रोते नहीं है, पता ही बात आपको। मत रोइए आप, मुसीबत कितनी भी हो। और देखिए, शिक्षा पाई जाती है, शिक्षा पाई जाती है, ली नहीं जाती। पाई जाती है, ली नहीं जाती, ली नहीं जाती। हम गुरुजी से शिक्षा ले रहे हैं, अशुद्ध वाक्य है। हम गुरुजी से शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षा के साथ हमेशा क्या आएगा? पाना आएगा। जैसे सुनने के साथ क्या आता है? पाना आता है, रहना नहीं आता है। इसी तरह शिक्षा के साथ क्या आता है? पाना आता है, लेना नहीं आता है। तो शिक्षा पाई जाती है, ली नहीं जाती। इसका ध्यान रखना, शिक्षा पाई जाती है, ली नहीं जाती। और देखिए, सजा पाई जाती है, सजा पाई जाती है, दी नहीं जाती।
दी नहीं जाती। इसी तरह से दंड पाया जाता है, पाया जाता है, दिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता। देखिए, आपको कोई सजा नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा, आपको कोई दंड नहीं दे सकता, किसी की मजाल नहीं है कि आपको कोई सजा दे। सजा कब मिलेगी? आप सजा खुद पाएंगे, भाई गलती करेंगे, ठीक है, अपराध करेंगे तो सजा पाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? हम रात चल रहे हो, ठीक है, आपने घर में बैठे हो, मजाल है किसके आगे कोई सजा दे आपको, तो सजा के साथ कभी देना नहीं आता। जज साहब आपको सजा देते नहीं है, आप खुद सजा पाते हैं, इसे जज साहब सजा सुनाते हैं, ठीक है, वो देते नहीं है। नहीं आता मीडियम कई बार, ठीक है, जज साहब ने उनको इतने साल वर्ष की सजा सुनाई, वो सुनाते हैं, पाई आपने खुद ने है, उन्होंने दी नहीं आपको। समझ आ रही मेरी बात आपकी? ठीक है, तो हिंदी इस पर चलती, हिंदी ऐसे नहीं चलती है कि हम जैसे बोलते हैं, ठीक है, जज साहब ने कोर्ट ने उसको 12 वर्ष की सजा दे दी। कोर्ट ने सजा नहीं दी है, आपने खुद ने सजा पाई है। भाई हमने खुद ने सजा पाई, जो अपराध करेगा वो सजा पाएगा। इसलिए कहते हैं कि सजा पाई जाती है, दी नहीं जाती। देता कोई नहीं, किसी की मजाल नहीं को आपको सजा दे दे। दंड पाया जाता है, दिया नहीं जाता। गुनाह करेंगे तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। यदि आपने इनको जीवन में ढाल लिया तो मुझे नहीं लगता कि वाक्य शुद्धि में कोई दिक्कत होगी। जीवन में ढाल लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और है, वो सजा काट रहा है। देखिए, वो सजा काट रहा है, वो जेल काट रहा है, हम ऐसे बोलते हैं। देखिए, सजा, जेल, दुख, कष्ट इत्यादि लिख रहा हूं। एक दो आपको कोई और मिल जाए लिख देना। देखिए, सजा, जेल, दुख, कष्ट इत्यादि भोगे जाते हैं, भोगे जाते हैं, काटे नहीं जाते, काटे नहीं जाते। कैसे नहीं बोलते हैं ये जेल काट कर आया है? अरे जेल काट कर आया है तो भगोड़ा है, इसको गिरफ्तार करेंगे वापस। तो जेल भोग कर आया, अब जेल का भोगना लिख सकते हो, ठीक है। सजा काट कर आया है, 2 वर्ष की सजा काट रहे, अरे सजा काट कर नहीं आया ये, ठीक है। सजा कैसे काटी? सजा भोग कर आया है। हम तो दुख के दिन काट रहे हैं। भैया आपके पास दुख के दिन, आप दुख के दिन नहीं काट रहे हो, क्या कर रहे हो? दुख के दिन भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। लिखा अभी ने। चल लिखो भाई आप। देखिए, आज एक ऐसा विषय है जिसे मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपके किसी चीज को ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं सब चीज इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। आज मैं को साफ कह देता हूं, कारण है मैंने कभी नहीं कहा आपको। तो आज अपना जो भी करोगे ना तो अपना समय वेस्ट करने वाला आप केवल इस पर ध्यान दीजिए। मैं जानता हूं आप में से कईयों को तो पता ही नहीं है कि वाक्य शुद्धि वास्तव में चल क्या रही है, ठीक है। तो पहले इस विषय को समझिए आप, क्योंकि मैं आज इसको पूरा करने वाला हूं, ठीक है। तो केवल इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए आप,
अगला देखिएगा आप, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं भगवान, भगवान को अर्पित अथवा भेंट किया जाता है, भेंट किया जाता है, किया जाता है, प्रदान नहीं किया जाता, प्रदान नहीं किया जाता। जैसे देखिए, मैंने भगवान को, ठीक है, पुष्प भेंट किए, अरे पुष्प अर्पित किए। तो चलिए ये ध्यान रखिए, भगवान के साथ क्या करोगे आप, अर्पित अथवा भेंट कर सकते हो, ठीक है, प्रदान नहीं करेंगे आप। एक और, यदि ये आ जाता है अभिनंदन पत्र, इसके साथ भी क्या आएगा, अर्पित अथवा भेंट किया जाता है, भेंट किया जाता है, प्रदान नहीं किया जाता। प्रदान नहीं किया जाता, प्रदान नहीं किया जाता। जैसे बालकों ने राष्ट्रपति महोदय को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ऐसा थोड़ी होगा। यहां पर एक नोट लिख लीजिए, ये ज्यादा नोट में लिखिए और इसको पढ़ लीजिए बिंदु के साथ में। बड़ों द्वारा, देखिए बड़ों द्वारा छोटों को प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। भेंट नहीं किया जाता, भेंट नहीं किया जाता। हां, यदि ये आ जाता है छोटों द्वारा, बड़ों द्वारा, और यहां लिखिए छोटों द्वारा बड़ों को, बड़ों को भेंट किया जाता है। प्रदान नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, प्रदान नहीं किया जाता। मतलब पहले आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद वाक्य शुद्धि पढ़ना। इसको जो डायरी को, वाक्य शुद्धि वाला डायरी को 3-4 बार पढ़िएगा आप। 3-4 बार पढ़ने के बाद में कोई चीज पढ़िए आप, मतलब कोई पुस्तक पढ़ लीजिए, या कोई प्रश्न उत्तर जहां भी दिए, मतलब प्रश्न विकल्प जहां भी दिए जाते हैं किसी पुस्तक में, उन्हें पढ़िए आप।
गुरुदेव आप इखरे उद्धरण चिन्ह का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो सही प्रयोग आप सिखा दीजिए भाई। अब आप बताइए सही प्रयोग कैसे होगा। मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ा है और आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो मुझे आप बताइए कि सही कैसे होता है। लिख लिया आपने? अगला देखिए आप, गाने का अभ्यास अथवा रियाज किया जाता है। रियाज किया जाता है, कसरत नहीं की जाती। कसरत नहीं की जाती। अब देखिए, गीत गाया जाता है। देखिए, गीत गाया जाता है। गाना गाया नहीं जाता। तो देखिए, मैं गाना गा रहा हूं, आप ऐसे बोलिए मैं गीत गा रहा हूं, गीत गा रहा हूं, ये बोलिए। जैसे कई बार हम ऐसे बोलते हैं कविता। देखिए, कविता का वाचन किया जाता है। वाचन किया जाता है। सुनाई नहीं जाती। सुनाई नहीं जाती। कहानी। देखिए, कहानी कही जाती है। कहानी कही जाती है, सुनाई नहीं जाती। कहानी कहिए, कहानी सुनाइए। कहानी कही जाती है, सुनाई नहीं जाती। कविता का वाचन किया जाता है, सुनाई नहीं जाती। गीत गाया जाता है, गाना नहीं गाया जाता। देखिए, अब देखिए, मेरा यहां पर बल किस पर था? गीत पर था, इसलिए इकरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग क्या किया मैंने? गाने और गीत पर किया है। बाकी सब जगह अलग अलग किया है। तो जहां बदलाव है उन्हीं को हम क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूं। और देखिए, लक्ष्य, ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा अशुभ सुना होगा। देखिए, लक्ष्य है ऊंचा। देखिए, लक्ष्य ऊंचा अथवा महान होता है, बड़ा नहीं। बड़ा नहीं। उदाहरण देखिए, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, वह लक्ष्य बड़ा नहीं होगा। ठीक है, लक्ष्य क्या होगा? ऊंचा। आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, लक्ष्य महान होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, यह शुद्ध है। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा आपको लक्ष्य बड़ा रखिए, आप लक्ष्य बड़ा रखिए। तो आज मत बोलना, बोला रुको सर, आप पहले ये बोलिए कि लक्ष्य ऊंचा रखिए आप। अगर देखिए, धैर्य असीम होता है। धैर्य असीम होता है, भयानक नहीं। भयानक नहीं। धैर्य क्या होगा? असीम होगा, भयानक नहीं होगा। तो धैर्य के साथ भयानक शब्द लेकर आना, क्या लेकर आओगे? असीम लेकर आओगे। क्या लेकर आओगे? असीम लेकर आओगे।
आज उसने भयानक धैर्य दिखाया, नहीं, आज उसने असीम धैर्य दिखाया। एक विद्यार्थी कह रहा है कि मैं खुद यहां पर गलत प्रयोग करके लिखा रहा हूं कि गाने का अभ्यास तो रियाज किया जाता है, गाने की कसरत कौन करता है। आप में से जो पुस्तकें पढ़ी है ना क्या बाजार में, आप वाली वाक्य शुद्धि पता कीजिए, ठीक है, वहां आपको लिखा मिलेगा गाने का देखिए रमेश गाने की कसरत कर रहा है, ऐसा लिख करके शुद्ध किया जा रहा है, लिख कर क्या किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। अब क्या कि पढ़े लिखे लोग, अति विद्वान लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पर जिसको कोई जानकारी नहीं है वो उसको समझ नहीं पाएगा हुआ क्या है, समझ नहीं पाएगा। तो कई बार क्या हो कि अति विद्वान भी बैठे होते हैं कक्षा में, उनका तो मैं भी उनको नहीं पढ़ा सकता। मैं सामान्य व्यक्तियों को पढ़ाता हूं, विद्वान और अति विद्वान को तो कभी नहीं। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी आई है कि मैं किसी चीज को बनाकर पेश कर सकता हूं। हिंदी मैंने तो नहीं बनाई है, मैंने तो, ठीक है, पूर्वजों से सीखी है, मैंने तो पूर्वजों से सीखी है। उनकी पुस्तकों में जो लिखा था वही हम आपको पढ़ा रहे हैं भाई। अगला देखिए, भाषा में बोला जाता है, बोला जाता है, लिखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। कैसे? मैं हिंदी में लिखता हूं, वह अंग्रेजी में लिखता है। रुक जाइए भैया, यही आपने शुद्धि की यहां पर। आप हिंदी में बोलते हैं, वह अंग्रेजी में बोलता है, आप इस प्रकार बोल सकते हैं। तो लिखना क्या होगा? लिखना ये आएगा, लिपि में लिखा जाता है, लिखा जाता है, बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। मैं देवनागरी में बोल रहा हूं, ठीक है, हम ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं भाई। मैं देवनागरी में लिख रहा हूं, वह रोमन में लिख रहा है। समझ आ रही? हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में। अंग्रेजी किस में लिखी जाती है? रोमन में। तो लिखने के लिए लिपि शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भाषा के लिए बोलना शब्द का प्रयोग होगा। तो भाषा में बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। लिपि में लिखा जाता है, उसमें बोला नहीं जाता है। तो मैं देवनागरी में बोल रहा हूं, नहीं, मैं देवनागरी में लिख रहा हूं। या तो कोई बात नहीं, कोई शुद्ध नहीं करे, उसको पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा, यार देवनागरी लिपि है, कैसे बोल रहा हूं उसमें। पर मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, यहां गड़बड़ होगी। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, आप हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, आप हिंदी में बोल रहे हैं पर लिख नहीं रहे हैं। लिखेंगे किसमें? देवनागरी में। तो यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और है यहां पर, अनुवाद भाषा में होता है, अनुवाद भाषा में होता है, लिपि में नहीं, लिपि में नहीं। ऐसा नहीं मैं देखिए मैं देवनागरी में अनुवाद कर रहा हूं, नहीं, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। तो यहां भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भाषा, अनुवाद भाषा में होता है, लिपि में नहीं होता। लिपि के लिए ऊपर आ गया लिखने वाला, क्या गया? लिखने वाला गया। समाज शिक्षित होता है, देखिए समाज शिक्षित होता है
पठित नहीं, पठित नहीं। देखिए आर्य समाज पठित समाज था, ऐसे नहीं बोलेंगे आर्य समाज पठित था, नहीं, आर्य समाज शिक्षित था, तो समाज के साथ पठित नहीं। अब ये ऐसे प्रयोग है, यदि परीक्षक आपको दे भी दे तो हम आसानी से पहचान नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है वहां पर। पठित का मतलब पढ़ा हुआ, तो आर्य समाज पठित ने पढ़ा हुआ था, इस तरह से हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, उस बैठ जाएंगे वाक्य शुद्धि में, तो आपको सीधा पढ़ा दिया कि समाज के साथ क्या करोगे, शिक्षित लेकर आओगे, पठित शब्द का प्रयोग कभी नहीं करोगे। प्रथाएं, कोई प्रथा बनाई, देखिए प्रथाएं किसी प्रकार की हो, प्रथाएं जैसे देखिए दहेज, नाता, और कौन से इत्यादि कर दीजिए आप, इत्यादि प्रचलित होती हैं। क्या होती है? प्रचलित होती है, पाई नहीं जाती, पाई नहीं जाती। प्रथाएं प्रचलित होती है, ठीक है। दहेज प्रथा पाई जाई, दहेज प्रथा पाई जाती है, प्रचलित है। समस्याएं, समस्याएं गंभीर होती है, समस्याएं गंभीर होती है, गहरी अथवा भारी नहीं, नहीं बोलते हैं ये तो भारी समस्या है, ये तो गहरी समस्या है, नहीं, ये गंभीर समस्या है। देखिए अध्ययन, गहरा किया जाता है, भारी नहीं।
अब देखिए, कटार पैनी होती है, कटार पैनी होती है, छोटी नहीं। कटार पैनी होती है, छोटी नहीं। कोई कार्य देखिए, कोई कार्य विद्वता अथवा विद्वता पूर्वक किया जाता है, किया जाता है। कोई कार्य विद्वता अथवा विद्वता पूर्वक किया जाता है, विद्वता पूर्ण नहीं, विद्वता पूर्ण नहीं। कोई कार्य विद्वता अथवा विद्वता पूर्वक किया जाएगा, विद्वता पूर्ण नहीं किया जाता है, पूर्ण नहीं किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। साहित्य और जीवन का अटूट देखिए, अटूट अथवा अटूट अभिन्न अथवा गहरा संबंध होता है। गहरा मत करिए, घनिष्ठ कर दीजिए आप। घनिष्ठ वाला पूछा गया पीछे, घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ संबंध होता है, बाहरी संबंध नहीं होता। संबंध नहीं होता। बारी के स्थान पर भी घोर आता, रुकिए, एक ही प्रयोग करिए, इससे काम हो जाएगा आपका। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ठीक है, इस तरह से नहीं होता है। अटूट अभिन्न या घनिष्ठ संबंध है। एक और देखिए, कन्या अथवा पुत्री, आयुष्मती या सौभाग्य आकांक्षिणी, होती है, सौभाग्यवती नहीं होती है। होती है सौभाग्यवती नहीं होती, सौभाग्यवती नहीं होगी।
कन्या हो या पुत्री हो उसके लिए आयुष्मती शब्द का प्रयोग कर सकते हो, पर सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। इनको लिखिए आप। लिख लिया? मुझे समझ में नहीं आता विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या ये टाइम पास कर रहे हैं। देखिए सौभाग्यवती किसके लिए आता है? पत्नी अथवा श्रीमती। पत्नी अथवा श्रीमती। अब श्रीमती का यही मतलब है वो शादीशुदा होगी, सौभाग्यवती होती है, सौभाग्यवती होती है। आयुष्मती और सौभाग्य आकांक्षिणी। नहीं होती, नहीं होती। मैं अनावश्यक कमेंट का उत्तर नहीं दे रहा हूं। आज आपको कह दिया है कि विषय को पढ़िए। समस्याएं आपकी है नहीं, आप समस्या खड़ी कर रहे हो। देखिए गारस्थीय जीवन होता है, जीवन होता है, गारस्थिक जीवन नहीं होता है। जीवन नहीं होता। ये बोलते हैं कि गारस्थिक जीवन में ऐसी समस्याएं आती रहती है, या ऐसी समस्याएं गारस्थिक जीवन में आती रहती है। ऐसी समस्याएं गारस्थीय जीवन में आती रहती है। इस प्रकार आप वाक्य क्या करोगे? शुद्ध करेंगे। जहां भी आपको लिखता है गारस्थीय जीवन लिखा मिल जाता है, उस वाक्य को अशुद्ध कर देना। उसके स्थान में शुद्ध करना क्या करोगे? गारस्थीय करोगे तो शुद्ध हो जाएगा।
एक देखिए, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, होता नहीं, होता नहीं। आप कभी विज्ञान की प्रयोगशाला में गए हो? प्रयोगशाला जब प्रयोग किए जाते हैं, कोई प्रयोग अपने आप नहीं होता, ध्यान रखना, उसको करना पड़ता है प्रयोग। तो प्रयोग किया जाता है, होता नहीं है। वैसे हिंदी में प्रयोग होना बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने भी जब बाबू लिखा था बहुत जगह पर किया है। जब भी मैं लिखता था कि इसका प्रयोग होता है, मेरी देखिए ये पेन वहां पर, मेरा कलम मेरी रुक जाती थी, वहां पर कलम रुकती थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं लिख देता, चलिए कोई बात नहीं, विद्यार्थी को समझ में आ जाए, इसलिए हर जगह मैं प्रयोग करता था, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता। मुझे तो सारी बात पता है कि प्रयोग होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि प्रयोग हम प्रैक्टिकल करते हैं, ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल होता थोड़ी है। प्रयोग यानी प्रैक्टिकल हम करते हैं, होता कुछ भी नहीं है वहां पर। देखिए, कद लंबा होता है, बड़ा नहीं। कद लंबा होता है, बड़ा नहीं। देखिए, घड़ी बांधी जाती है, पहनी नहीं जाती, पहनी नहीं जाती। रुको रुको रुको, हथकड़ी लिखो आप, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। कुछ कहेंगे घड़ी तो दीवार पर टांगते भी हैं, यहाँ के अति विद्वानों की बड़ी समस्याएं हैं। हथकड़ी बांधी जाती है, ठीक है, पहनी जाती। इसे देखिएगा, हथकड़ी नहीं नहीं, कुछ क्या कि अति विद्वान क्या करेंगे, यहाँ पे गलती निकालेंगे कि घड़ी दीवार पर टांगते ही है। मतलब मैं सही पढ़ाऊंगा ना तो भी बीच में आकर के बोलना होगा उन्हीं के लिए। बाकी आप तो ध्यान रखिएगा, केवल घड़ी शब्द मान कर चलिए, ठीक है। ये तो हथकड़ी क्यों लिखा है कि विद्वानों के लिए लिखा है मैंने, ताकि उनको लगना चाहिए कि पढ़ाने वाला भी एक शिक्षक है। देखिए, हथकड़ी, हाँ, हथकड़ी शब्द के साथ में फिर कड़ी नहीं आएगा। हथकड़ी पहनाई जाती है, पहनाई जाती है, पहनी नहीं जाती, पहनी नहीं जाती। एक और है, पहनी क्या जाती है, ये लीजिए आप, ये पहन लीजिए आप। चूड़ियां पहनी जाती है, पहनी जाती है। अब इसमें क्या करोगे आप, पहनाई नहीं जाती, किसी की मजाल की आपको वो चूड़ियां पहना दे, पहनाई नहीं जाती। पुलिस डिपार्टमेंट जाओगे आप, चूड़ियां पहनकर जाओगे? नहीं।
और देखिए अभियोग, देख किसी पर अभियोग लगाया जाता है, लगाया जाता है, चलाया नहीं जाता, चलाया नहीं जाता। अभियोग लगाया जाता है, चलाया नहीं जाता। आग, फैलती है। देखिए आग फैलती है, भड़कती नहीं, भड़कती नहीं। तो आग के साथ फैलना आएगा, भड़कना नहीं आएगा। भड़कना कहां आएगा? युद्ध के साथ आएगा। युद्ध भड़कता है, युद्ध भड़कता है, फैलता नहीं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध कुछ ही समय में पूरे विश्व में फैल गया, फैलता नहीं। युद्ध भड़कता है, फैलता नहीं। अनाज पीसा जाता है, पीसा जाता है, आटा नहीं पीसा जाता, पीसा जाता। दूध जमाया जाता है, दही, दही नहीं जमाया जाता। दूध जमाया जाता है, दही नहीं जमाया जाता है। रोटी सेकी जाती है, बनाई नहीं जाती, बने नहीं जाती। चावल पकाए जाते हैं, पकाए जाते हैं, बनाए नहीं जाते, बनाए नहीं जाते। कि मैं चावल बना रहा हूं, थोड़ी देर बाद में खाएंगे, मैं चावल पका रहा हूं, आप कैसे बना सकते हैं चावलों को? वो तो प्रकृति आपको बनाया दे रही है, आप इनका निर्माण थोड़ी कर रहे हैं।
और देखिए जैसे खीर, पकाई जाती है, बनाई नहीं जाती। बनाई नहीं जाती। दाल चुरती है, बनती नहीं। दाल का चूरमा होता है, ध्यान रखिएगा, दाल बनती नहीं है, दाल का चूरमा होता है, तब कहते हैं दाल पकती है, ऐसे बोलते हैं। और देखिए आप, खून खौलता है, खून खौलता है, उबलता नहीं। उबलता नहीं। पानी खौलता है, उबलता नहीं। दूध उबलता है। दूध उबलता है। खौलता नहीं। सब्जी पकाई जाती है, पकाई जाती है, बनाई नहीं जाती। बनाई नहीं जाती। देखिए उबलना तब होता है, जैसे मान लीजिए बर्तन आ गया, सुनिए, जैसे मान लीजिए बर्तन है, ठीक है, आप इसे गर्म कर रहे हो, उबलना तब होता है किनारों से बाहर आ जाए, ठीक है, उस हम क्या बोलते हैं, उबलना बोलते हैं। खोलना का मतलब क्या होता है, खोलना मतलब किनारों से बाहर नहीं आता है वो। खोलना का मतलब ये हुआ कि वो किनारों से बाहर नहीं आता है, ठीक है, वो यहीं पर, ठीक है, अंदर ही अंदर रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, खोलते हैं, खोलना कहते हैं। यहां पर पानी है, देखिए पानी कभी कितना ही गर्म कर दियो भाप बन जाएगा, पर किनारों से कभी बाहर नहीं आएगा। आधा बर्तन लीजिए, दूध आप 2 कप लोगे ना, वो ऐसा होता है कि वो बाहर आ जाएगा अपने आप, तो उसको हम उबलना बोलते हैं, ठीक है, उबलना। इस तरह से थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को ऐसे समझ सकते हो आप चीजों को। सब्जी आपने बनाई क्या, बनाना का मतलब निर्माण करना होता है, क्या आपने बनाई सब्जी, नहीं, तो फिर क्या किया, आप तो पका रहे हो उसको, भाई इसको आँच आँच पर क्या करें, पका ही तो रहे हम उसे। एक जाति क्या रोटी बनाना कैसे होता है, देखिए रोटी के साथ पेलना होता है, वैसे उसको नहीं बोलते ऐसे, ठीक है, उसके लिए पेलना क्रिया आती है। फिर क्या होता है, फिर आप उसे तवे पर सेकते हो, उसे बनाते कैसे हो आप। ये हिंदी इस तरह से बनी हुई है, मैं आपको कंसेप्ट पर लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सीधी चीजें पढ़ा दी जाए, ठीक है आपके लिए। आप क्या सोचते हो कि मैं ऐसे कोई मजाक में पढ़ा रहा हूं कि मैंने पढ़ के पढ़ा रहा हूं, एक एक शब्द पर खुद ने सोच रखा है, मतलब एक एक शब्द पर वाक्य शुद्धि में कम से कम मुझे 3-4 महीने लगे थे इसको पढ़ते पढ़ते, मैं खुद समझते मैं आपके लिए समय नहीं, आपको जितना पढ़ा जा रहा है उससे भरोसा करके पढ़ लो भाई, काम कीजिए। वैसे ये मैं जानता हूं इसमें से परीक्षा में शायद ही कुछ आ जाए तो, पर विषय के प्रति कंसेप्ट उत्पन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये पढ़ना आपको, कि घर परिवार में हम कितनी अशुद्ध हिंदी को कितना अशुद्ध रूप बोल रहे हैं। वास्तव में जिसे बोलते हैं ना कि हिंदी वास्तव में इस रूप में आती है, हम बोलते हैं, मैं इसलिए कहता हूं बोलना बहुत अलग है, ध्यान रखना, व्याकरण बहुत अलग चलती है, ठीक है, व्याकरण बहुत अलग चलती है, इसलिए तो आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है पूरी की पूरी। अब 200 नंबर हिंदी आपसे क्यों पढ़ाई जा रही है, थानेदार के लिए, क्योंकि समाज, देखिए आपका सीधा संबंध, ठीक है, समाज के साथ होगा, कुछ भी घटित होता है समाज में, ठीक है, आप वहां उपस्थित रहेंगे, सबसे पहले बातचीत आप करेंगे उनके साथ में। एसपी महोदय भी नहीं आएंगे वहां पर, कलेक्टर महोदय भी नहीं आएंगे, एसडीएम महोदय भी वहां पर नहीं आएंगे, ठीक है, मंत्री महोदय भी नहीं आएंगे, कौन जाएगी,
वहां पर पुलिस जाएगी और पुलिस में मुखिया कौन होगा उस समय? आप होंगे वहां पर उस समय। कौन होंगे? आप। तो आपकी वाणी क्या होनी चाहिए? ठीक है, कम से कम आपको भाषाई ज्ञान तो होना चाहिए, इसलिए आपको हिंदी पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ाई जाती है। आरपीसी में जो बैठे हैं ना विद्वान, ठीक है, उन्होंने कभी कभी कम मत समझिए आप। आरपीसी है वो, वहां ऐसा नहीं होता। बहुत चीजों का मतलब बहुत चीजें देखी जाती है, उसके बाद पाठ्यक्रम बनता है। ठीक है, आप किस काम के लिए वहां पर जा रहे हैं उसके लिए। अब ये कांस्टेबल को मान लीजिए हिंदी नहीं पढ़ी जा रही है, बहुत बार ऐसा होता है राजस्थान में। ठीक है, कांस्टेबल को नहीं पढ़ी जा रही, कोई बात नहीं। इतना तो मानते हैं कि जब वो कांस्टेबल बनने के योग्य हैं, ठीक है, तो उस समय उनके पास इतनी योग्यता होती है, ऐसा आयोग मान लेता है जो बोर्ड परीक्षा करवाता है वो, कि हाँ इनको हिंदी का इतना ज्ञान तो होता होगा। पर एक अधिकारी के रूप में आप जा रहे हैं तो आपके लिए भाषा ज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है। आरएस में भी इतनी पढ़ी जाती है आपको, 120 नंबर की आरएस में भी आती है, लेकिन वहां पर अंग्रेजी का ज्यादा रहता है। अब थानेदारी में अंग्रेजी क्यों नहीं आती, पहले बताइए। थानेदारों कहाँ जरूरत पड़ेगी राजस्थान में अंग्रेजी की, बताइए आप। जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभिमान के हाँ पढ़ेगी तो हो सकता है उस जिसमें पढ़ेगी उसमें पाठ्यक्रम आ जाएगी, फिलहाल तो नहीं पढ़ती है। आप जाइए, आप थानेदार से जाकर बात करिए ग्रहण परिवेश में, बिल्कुल देसी अंदाज बात करते मिलेंगे आपको। ठीक है, उन्हीं के मतलब परिवेश अनुसार जैसे वहां थाने में है। लिखे एक और है, थोड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा महत्वपूर्ण रूप में आ रहा है। कीचड़, कीचड़ उछला जाता है, डाला नहीं जाता। डाला नहीं जाता, कीचड़ उछला जाता है, डाला नहीं जाता। मुझे हंसी आती है ऐसे प्रश्नों पर। आपको खुद को आनी चाहिए। किसी बड़ी सिटी में पोस्टिंग हो जाती है और एनआरआई कंप्लेन लिखा आ गया तो एनआरआई जब कंप्लेन लिखा आपको पूछेगा, ठीक है, उस समय सब आ जाएंगे वहां पर, जिसको अंग्रेजी आती है, आईपीएस पहुंच जाए खुद। ठीक है, आप ऐसे मत सोचिए इतना आप। ठीक है, और जब विदेशी व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए जिस किसी को विदेशी नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, तो केस का दायरा भी अलग होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं समझोगे, जाने के बाद समझोगे। पहले आप यहां पर पढ़ते रहिए, आप उम्र के साथ सब अनुभव हो जाएगा आपको। देखिए, किसी किसी त्योहार का, रुको, किसी त्योहार को मनाया जाता है, मनाया जाता है, आयोजन नहीं किया जाता, आयोजन नहीं किया जाता। भाई किसी त्योहार का आप क्या नहीं करते हो? आयोजन नहीं करते, त्योहार मनाते हैं। जैसे देखिए, त्योहार चाहे कोई हो सकता है, होली, ईद, दीपावली, गणतंत्र दिवस,
गणतंत्र दिवस इत्यादि, इनके साथ में मनाना आता है, मनाना आएगा। पर यदि कोई समारोह हो जाए, समारोह का आयोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है, मनाया नहीं जाता, मनाया नहीं जाता, समारोह का मनाते नहीं है। फिर मैं क्यों लिखा था? आप कहोगे बिल्कुल सर हमें तो पता है, आप क्यों पढ़ा रहे से? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, देखिए ये चलता आजकल, जन्म दिवस मना रहा हूं, अबे मना नहीं रहे आप, उसका आयोजन कर रहे हैं, वो अब समारोह है, त्योहार नहीं है आपके लिए वो। सुनारी मेरी बात, त्योहार नहीं है। मनाना का मतलब सब, कोई पीछे नहीं रहता वहां पर, सब होते हैं। और जन्मदिन में कुछ एक, अकेला भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो मैं जन्मदिन मना रहा हूं मत करिए आप। सालगिरह, वैसे सालगिरह है, सब तो अच्छा है। जन्म दिवस, सालगिरह है, और कौन सा होता है भाई? लिख लीजिए आप। मैंने मेरे बच्चे के 5वें जन्मदिवस का आयोजन किया, जन्मदिवस समारोह का आयोजन किया। बस लिख सकते हो, जन्मदिवस समारोह मत लिखो, अपना समारोह आ जाएगा, आयोजन इस तरह से कर सकते हो आप। पर आप मना नहीं कर सकते, मैंने बच्चे का 5वां जन्मदिवस मनाया, ठीक है, कितने लोग आए वहां पर, मना नहीं आएगा, आयोजन आएगा यहां पर। मैं मेरे बच्चे का हर वर्ष जन्म दिवस मनाता हूं, नहीं, जन्म दिवस का आयोजन करता हूं। यदि आपने किसी चीज को मजबूरी बना ली ना, तो नौकरी आपसे बहुत दूर हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आप इन चीजों को बहुत मजाक समझ रहे हो, लेकिन ये प्रकृति के साथ चीजें होती है ना, बहुत बहुत मतलब मायने रखती है। मिलने की, किसी से मिलने की, मिलने की उत्सुकता होती है, बेचैनी अथवा जल्दबाजी नहीं। तुझे उससे मिलने की बड़ी जल्दबाजी है? नहीं भाई, मुझे उससे मिलने की कोई जल्दबाजी नहीं है, उत्सुकता है, मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक हूं, बस जल्दबाजी नहीं। योग्यता असाधारण होती है, असाधारण होती है, अलौकिक नहीं।
अलौकिक नहीं। शक्ति अलौकिक होती है। जैसे देवीय शक्ति बोलते हैं वैसे अलौकिक होती है, असाधारण नहीं। असाधारण नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ मैंने आज मतलब बहुत कम विद्यार्थियों कमेंट को ध्यान दिया होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कक्षा इस प्रकार चल रही है कि आपके मतलब प्रश्नों पर मैं विचार नहीं कर पाऊंगा आज, ठीक है। मेरी भी मजबूरी है और आप जानते हो कि इस रूप में पढ़ा रहा हूं तो ज़्यादा मतलब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। पर कुछ मुझे ऐसे मिले हैं कि जैसे एक दो ऐसे आए थे जिसके कि हिंदी हम मजबूरी में पढ़ रहे हैं। मेरी आपसे एक शिक्षक होने के नाते आपसे सलाह है, जब मजबूरी हो गई वहां सफलता कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। मजबूरी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता चीजों का, ठीक है, ठीक है। अब जिज्ञासा खत्म हो जाती है। मजबूरी है इसका मतलब है कोई दूसरा काम धंधा कर लीजिए आप। यदि आपको चाहते है बनने की तो फिर वहां कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। वहां तो शौक पालिए, फिर आप थानेदार बनने का शौक पालिए, अपना आप पहुंच जाओगे वहां पर आप। मजबूरी है, मजबूरी किसी की नहीं होती है, ठीक है। मजबूरी में कुछ नहीं मिलता है। ओ बेचैन, बेउसर गए। ठीक है भाई, ये लिख लिया आपने। अब ये पूरा नहीं हुआ, मुझे लगता है ये कल और चलेगा पूरा 1.5 घंटा। नहीं चलाऊंगा 1.5 घंटे, 15-20 मिनट का और बच गया है, उसे पढ़ लेंगे हम। पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे। आज धन्यवाद, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।